फ्रेंड्स, वेलकम टू इस चैनल। ये IUPAC सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। हमने प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में पढ़ा था हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पर भी मैं आपको हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, वहाँ पर हमने नॉन साइक्लिक की बात की थी या ओपन चेन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, लॉजिक सब वही लगेंगे। मैंने आपको वहाँ पर जो लॉजिक्स बताए थे उन लॉजिक्स का यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा, और अगर आपको वो याद है तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप मुझसे पहले ये नेमिंग का आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है। नंबरिंग अगर आप करोगे तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है नंबरिंग वहीं से करनी है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, आप ये दे दो तो नेम क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो। ओके, यहाँ पे 1 मिसिंग है, 1 फ्लोरो, यानी एक पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखो ए एनी वर्ड आया है ना, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, सेम कंसेप्ट, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था नंबरिंग ऐसे इस तरीके से करनी है कि सारे सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ने चाहिए, पास पास आने चाहिए। तो यानी अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3, सो दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 3 4 5 6 ये वाला फ्लोरीन 6 पे चला जाएगा, तो वो रॉन्ग है। उस तरीके से तो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फ्लोरीन 1 और 2 पे आ गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लोएस्ट लोकेंट रूल या उसको ट्रिक भी बोलते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हो ना नंबरिंग में, तो क्या करना, इनका सम करके देख लेना जिस जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं। अगर मैं देखो, नंबरिंग करेक्ट चेक करने का ये तरीका होता है, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ 1 और 2 का, कितना आएगा, 1 + 2 = 3। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता इस वाले ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 पे फ्लोरीन है और नेक्स्ट फ्लोरीन कितने पे आता, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पे आता ना, ये 6 हो जाता। तो अगर सम करता मैं तो कितना आता, 1 + 6 7। तो जिस तरीके से नंबरिंग, जिस तरफ से नंबरिंग का सम ज़्यादा आए वो हमेशा गलत होगी, और जिस तरफ से नंबरिंग का सम क्या आएगा, कम, वो हमेशा करेक्ट होगी। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, वैसे इसकी ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन सब चीज़ों में आप उलझो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, ये आ गया है फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल, अब नंबरिंग कहाँ से ना भैया, 1 इसको मानेगा, 1 इसको माने, सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होगी। तो 1 आपको मानना है जिस पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है। तो ब्रोमीन बी पहले आता है कंपेयर टू एफ फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सिंपली ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा और हमने इसका लेवल बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट पार्ट में, जब मैं आपको ये हेलोजन वाले कंपाउंड्स पढ़ा रहा था, मैंने आपसे बोला था नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कि ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों जिस कार्बन पर। ठीक है, और आप वो ट्रिक से भी मैं आपको भी चेक करना बताऊँगा। देखो, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इस नंबरिंग को चेक करना है ये सही है या गलत है। ओके, तो करते हैं चेक। सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एक 1 पे फ्लोरीन है, दूसरा एक और 1 पे फ्लोरीन है। ठीक है, 1 1, तीसरा क्लोरीन है। सम कितना हो रहा है, 5। चलो अब एक बार नंबरिंग अपोजिट डायरेक्शन से करके देख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो नंबरिंग जरा ऐड करो, 1 1 1 + 1 प्लस कितने पे है, 5 पे, कितना आ रहा है, 5 2 7। गलत, मैंने आपको बताया था सम जिस तरफ से ज़्यादा आएगा वो नंबरिंग गलत है, और जिस तरफ से कम आएगा वो नंबरिंग सही है। तो कम कहाँ से आया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कम यहाँ से आया था ना, 1 2 3 और 4 5 6, सो दिस इज नंबरिंग करेक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 1 डाई फ्लोरो, 1 1 पे दो फ्लोरीन लगे हुए हैं, साइक्लोहेक्सेन। सिंपल, कितना अच्छा नाम है और कितना इजीली वो नाम बन गया अगर हमने समझ लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी सेम लॉजिक आएगा, फर्स्ट वाले पे ज़्यादा क्लोरीन लगे हुए हैं और ये वाला सब्स्टिट्यूट कहाँ से पास पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, बी के बाद सी आएगा, सी से क्लोरो, देन
1 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि साइक्लिक है और 6 कार्बन की चेन है तो वो साइक्लिक हेक्सेन मॉलिक्यूल। ओके चलो, ये थोड़ा स्पेशल है भैया, अब इसमें ध्यान रखना। ये वाला ये मैंने लिए ही है इसलिए, ये दोनों बड़े खुरापाती टाइप के कंपाउंड है, ठीक है। इन पे अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। देखो नंबरिंग में अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखोगे कि नंबरिंग लेनी कहाँ से है। ये आयोडीन है, आई से आ रहा है, और ये फ्लोरीन है, एफ से आ रहा है। तो आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट पास पड़ रहा है, लेकिन वो नंबरिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। आप अभी मैं आपको चेक करके ही बताऊंगा नंबरिंग सही इसमें कौन सी है। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग ये करेक्ट है। अगर आप सम करो तो 1 2 दो पोजीशन है, 1 प्लस 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट हो गए, 1 और 2, और प्लस फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट काय पे है 4th पे, सम कितना आ रहा है 7। चलो अब कोई और तरीके से नंबरिंग करते हैं। मैं मान लो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ दूसरा कलर लेके, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। कलर कौन सा लिया जाए, ग्रीन वाला ले लेते हैं। 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब ग्रीन वाली जो नंबरिंग है जरा उसमें सम करो, 1 + 2, 1 + 2, यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट किसने पे है, 5 पे, 5 3 8। मैंने बताया सम जिस तरफ से ज़्यादा आएगा वो नंबरिंग हमेशा गलत होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग जो मैंने करी है ना क्लॉकवाइज, वो नंबरिंग सही है इस वाले केस में। ओके, क्योंकि उसका सम ऑलरेडी मैंने चेक करके रखा है, तभी मैं आपको ये एग्जांपल्स यहाँ पे करा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो ये आप याद रखना, नंबरिंग आपको इस डायरेक्शन में करना है, और आप चेक भी कर सकते हो। ये जरूर आप चेक करना कि सम जिस तरफ से कम आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूट जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगे हैं उन पोजीशंस का सम जहाँ से कम आ रहा है ना, वो नंबरिंग आपकी सही होगी। चलो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है 1 2 डाइफ्लोरो 4 आयोडोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, ये इसका सिंपली नेम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूट पास पढ़ेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो अगर आप 1 2 3 ऐसे करो तब भी पास पढ़ रहे हैं, और अगर आप 1 2 3 ऐसे करो तब भी पास पढ़ रहे हैं, तो ये नंबरिंग सही है। बिकॉज यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये यहाँ पे इसकी वो भी आ गई है टिप्स आपके लिए। तो देखो 1 2 3 बी पहले आएगा, तो नंबरिंग इसलिए यहाँ से है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो आई होप ये चारों मॉलिक्यूल्स आपको समझ आए होंगे, ये नेम भी आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हल्का सा हमने लेवल राइज कर दिया है, क्योंकि थोड़े से सब्स्टिट्यूट बढ़ा दिए हैं साइक्लोहेक्सेन पे। ओके, चलो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग यहाँ पे करोगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। ओके, ये तो मिथाइल है तो एम से आ रहा है, दोनों मिथाइल हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्लोरीन सी से आ रहा है, इसको हमको अब डिसाइड करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ से नंबरिंग कर दी। अब इनका जरा सम चेक करो, जिस जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट है उनका सम करो। 1 2 1 + 2, उसके बाद +4 +5, 5 4 9 9 3 12। चलो अब कोई और तरीका है क्या नंबरिंग करने का, देखते हैं अपन, कोई और तरीके से देखते हैं। चलो इधर से कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब सम करो, सो 1 पे क्लोरीन, देन 3 पे फ्लोरीन, ओके, 4 पे एक मिथाइल, देन 6 पे एक मिथाइल। 6 4 10 और 4 14। ज़्यादा कहाँ से आया, इस तरफ से आया ना, सो दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। तो करेक्ट कौन सी थी, पहले वाली, क्योंकि उस वाली नंबरिंग पे सब्स्टिट्यूट का सम करने पे क्या आया था, कम आया था। ओके, तभी मैं आपको बोल रहा था ये जो ट्रिक है, या आप इसको बोल सकते हो रूल, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, इसकी सम करते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट है, 4 5 6। अब इसके लॉजिक में इस तरीके से सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा कि आप देखो, अगर आप क्लोरीन देखो तो पहला रूल तो वही हो गया अल्फ़ाबेट वाला, भाई आप इसमें सारे जितने सब्स्टिट्यूट हैं सारे के सारे ABCD में बाद में आ रहा है क्लोरीन से, तो आप 1 इसको पूरे कॉन्फिडेंस में आप इसको 1 दे दो। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको 2 देते हो तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट तो पास पड़ नहीं रहा। 2 पोजीशन इसको दोगे तो मिथाइल ग्रुप जस्ट फर्स्ट के बाद ही आ रहा है ना, तो वो पास पड़ रहा है। तो आप यहाँ से नंबरिंग देते चले जाओ, कोई प्लस नहीं करना, कोई सम नहीं करना, कोई रूल नहीं लगाना, ऑटोमेटिक आपका नाम सही हो जाएगा नंबरिंग का। ठीक है, चलो इसका नाम देख लेते हैं अपन, नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का, 1 क्लोरो 1 पे क्लोरो। उसके बाद देखो
5 पे क्या है, फ्लोरो, देन 2,4 डाई मिथाइल, एक ये और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जमाना है। सबसे पहले सी वाला, उसके बाद फ्लोरीन एफ वाला, देन मिथाइल एम से आ रहा है ना, तो एम बहुत बाद में आता है ABCD में। ओके, और मैंने आपको बोला है डाई और ट्राई का ये जो डी है इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको एम यूज़ करना है अल्फ़ाबेट के लिए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग अब यहाँ पर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैंने लिए ही इसलिए था ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट एक लॉजिक मिले। अब मैंने अभी आपको बताया अल्फ़ाबेट वाला सिस्टम, अब आप यहाँ पे कहोगे हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप यहाँ से कर लो और सम करके देखो ज़रा क्या होता है। 1 ब्रोमीन के लिए, 2 क्लोरीन के लिए, 5 मिथाइल के लिए, कितना आया, 5 3 8। चलो अब एक बार मेरे कहने से एक और नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4, भाई क्लोरीन से नंबरिंग कर दी मैंने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो कुछ और कह रहा था। चलो सम करके देखो, 1 2 प्लस 4, 4 पे मिथाइल है ना, कितना आ रहा है, 4 4 3 7, कम आ रहा है, तो नंबरिंग कौन सी है, ये सही है, ये वाली। देखो वो वाला लॉजिक फेल हुआ, फेल नहीं हुआ वो लॉजिक, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन आपके सब्स्टिट्यूट दूर हो जाएंगे, मिथाइल ग्रुप आपका बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वाली रूल को फॉलो करते हो तो ये वाला सब्स्टिट्यूट सेकंड पे आ जाएगा और मिथाइल ग्रुप फोर्थ पे आ जाएगा। तो लोएस्ट लोकेंट यानी आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो लोएस्ट पोजीशन पर आने चाहिए, यानी जितना पास हो सके उतने आने चाहिए। तो घूम फिर कर मेरा जो लॉजिक में या ट्रिक आप कह सकते हो बोलचाल की भाषा में, जो मैं आपको पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट क्या होने चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे हेलोजेंस हो, चाहे आगे चल के और भी ग्रुप्स होंगे, वो क्या होने चाहिए, जितना हो सके वो पास होने चाहिए। तो उसी लॉजिक पे आके देखो यहाँ पर हमारी बात पूरी अटक गई है। अगर आप वो वाला रूल फॉलो करोगे तो ये सम ज़्यादा आ रहा है और आपकी नंबरिंग गलत हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसे नंबरिंग लेनी है जिसके बेसिस पे आपका नाम हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर गिव्स मोर लोकेंट सम। ये तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया था, बाकी नाम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखो 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, कोई अल्फ़ाबेटिकल का वो नहीं है प्रॉब्लम, बट यहाँ पे नंबरिंग आपको कहाँ से देनी है, जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हों। मैंने आपको पहले ही बताया जिस कार्बन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उसको नंबरिंग में 1 देना है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कहाँ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक मिथाइल, इस कार्बन पर 2 है, इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसको 3 करो, इसको 4 करो और नाम देखते हैं, नाम हो जाएगा 3,4 डाई फ्लोरो, 3,4 डाई फ्लोरो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नाम पहले स्ट्रक्चर बाद में, कंप्यूटर जी ने पहले ही नाम बता दिया। चलो अब इसमें देखो आप 3 हेलोजेंस हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तीनों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बी एफ ओके एंड सी, क्लोरीन सी से हो जाएगा। तो सबसे पहले बी है, तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो जो मिथाइल ग्रुप्स हैं क्या वो फंक्शनल ग्रुप हैं क्या, नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ओके, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। जो टेबल है मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताई, उसमें मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप थे ही नहीं। तो क्या करना है आपको, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, यानी उसको आपको ऊपर रखना है नंबरिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ से घुमाते 1, इसको 2 करते, इसको 3 करते, तो क्या होता, आप मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी देते कि भैया हम पहले तुझे नंबरिंग दे रहे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो भाई उस टेबल में है ही नहीं, तो इसको क्यों प्रायोरिटी देना है, टेबल में कौन था, फ्लोरीन क्लोरीन, तो आपको इनको प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग देनी है। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसमें अगर आप वो वाला रूल लगाओगे ना लोकेंट वाला, वो रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं से भी नंबरिंग करो क्या होगा, सम सेम ही आएगा। इसमें करके देख लो, ठीक है, आप करके देखना इसको, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ असाइनमेंट वर्क, आप इसमें नंबरिंग करना, नंबरिंग आपकी सेम आएगी। ओके, क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए जो करेक्ट नंबरिंग है वो ये है 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, उसके बेस पे नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये 3 क्लोरो हो गया, 2 पे क्या लग गया, फ्लोरो, और ठीक है, उसके बाद 4 5 6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा।
तो आई होप ये मॉलिक्यूल्स आपको समझ आए होंगे। IUPAC में मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए और बहुत ही स्पेशल टाइप के केसेस मैंने डिज़ाइन भी किए जिससे कि डिफरेंट लॉजिक में आपको समझा सकूं। हमको 500+ एग्जांपल्स इस सीरीज़ में सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपको लगा के दिया है। आगे चल के और पार्ट्स में अपलोड करूँगा जिसमें कि हम एल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, सबकी बेसिक टू एडवांस नेमिंग हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलें और शॉर्ट वीडियोस भी कंटिन्यूस इस चैनल पर आते रहते हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।